हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, इसी वजह से इसे यंग कंट्री बोलते हैं और इसी के यूथ जो हैं हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 31% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही है। यूथ को कंट्री का बैकबोन माना जाता है। हर साल अर्बन एरिया में 20 से 40% के रेट से बढ़ रहा है और रूरल एरिया में 12 से 17% के रेट से बढ़ रहा है। आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एंजाइटी, परेशानी और गुस्सा हमारे दिल दिमाग पर असर डाल रहा है और साथ में दूसरे ऑर्गन्स पर भी। आजकल हाइपरटेंशन ज़िंदगी में आम बन गई है, ये बिना किसी अलर्ट के होती है। तो दोस्तों बात करेंगे आज हाइपरटेंशन के बारे में और इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो ब्लड प्रेशर होता है उसका बढ़ जाना बॉडी के अंदर, फिर मतलब होता क्या है, जो प्रेशर है जो वेन्स होती हैं उस पर बढ़ जाता है। अगर ये 120 और 90 से ऊपर चला जाता है इसके मेज़रमेंट में, तो फिर वो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। और अगर ये 180 और 120 को क्रॉस कर जाता है फिर ये डेंजर जोन में आ जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है। जिससे क्या होता है, जो हार्ट की डिसीज़ हैं और हाई ब्लड प्रेशर है इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर जो है दो तरीके से काउंट होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जिसका मतलब होता है हार्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इनिशियल हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो लाइफ स्टाइल की वजह से होता है और सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है किसी डिसीज़ की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर में जो हार्ट है उसको ब्लड कम मिलता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत और कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। मतलब हार्ट फेल होने की वजह से जो पंपिंग है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है उसको ब्लड कम मिलता है, जिसकी वजह से जो है दिमाग की नस फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब नस फट जाती है दिमाग की तो फिर उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। हाइपरटेंशन पे हम तब तक ध्यान नहीं देते, तब तक हमें जो है इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन से सामना नहीं होता है, जैसे किडनी डैमेज, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल। WHO के अकॉर्डिंग हर 3 लोगों में से एक को हाइपरटेंशन है। ये 1990 में 650 मिलियन से बढ़कर इनकी संख्या 2019 में 1.3 बिलियन हो गई है। इंडिया जैसे देशों में इसकी दिक्कत ज़्यादा देखने मिली। वॉशिंगटन बेस्ड एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट रिलीज़ करी थी 2016 में। जो हाइपरटेंशन से होने वाली डेथ थी उसका आंकड़ा था 1.6 मिलियन, जो सिर्फ हाइपरटेंशन से ही डेथ हुई थी। पहले माना जाता था कि 50-60 से ऊपर ही ये सब होता था लोगों के अंदर, बट अब 15 साल से ऊपर के यूथ में भी ये सब देखने मिल रहा है। ऑल इंडिया एम्स और ICMR ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, आप चेक कर सकते हैं। ये कोई पेंडेमिक से कम नहीं है हाइपरटेंशन। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो डेथ में जो है काफ़ी सारी गिरावट आ सकती है। अब इसके कोजेज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या इसके कोजेज़ होते हैं और मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हाइपरटेंशन लोगों में बढ़ रही है। सेल्फ स्टडी, फैमिली प्रेशर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब एडवर्स इफ़ेक्ट डाल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा पोल्यूशन, ट्रैफिक और डिवाइसेस का यूज़ करना ज़्यादा देर तक, मतलब उनके एडिक्टेड हो रहे हैं, जैसे तंबाकू, डिवाइसेस जैसे फ़ोन, लैपटॉप, इनको ज़्यादा देर तक मतलब चला रहे हैं। और अल्कोहल इतना पी रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल के यूथ और मतलब आजकल की जो पॉपुलेशन है। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, जिससे जो है सोशल कांटेक्ट कम हो गया है, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है और मतलब जो थॉट्स एंड ओपिनियन है एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी जो लीड्स करता है एंजाइटी। फूड, स्लीप और अच्छा लाइफ स्टाइल ना होना, एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ 34% ही पर्सन्स जो है एक्टिविटी और मतलब एक्सरसाइज करते हैं। लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाना और एक दूसरे से कंपटीशन करना, ये सब मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट के लिए। अब नमक की बात कर लेते हैं। आजकल मतलब नमकीन इतना ज़्यादा लोग खा रहे हैं कि अगर उनको जो है एवरेज पर्सन पे अगर डिवाइड करें हम, तो 100 ग्राम नमक पर पर्सन खा रहा है अबव द 25 ईयर्स एज। अकॉर्डिंग टू WHO एक इंसान को जो है सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए पर डे। तो इसके अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। माना गया है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर को अगर कम कर दिया जाए सोसाइटी के अंदर से और हाइपरटेंशन को, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है डेथ के अंदर।
जो डेथ के अंदर। अब क्या कर सकते हैं, जो नमक है उसको कम कर सकते हैं और बजाय उसके खाने के जो सेंधा नमक है उसको खा सकते हैं। उससे क्या होता है, वो बिना किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है। इट कंसिस्ट आयरन ऑक्साइड ड्यू टू इट्स कलर लाइक पिंक। इट कंसिस्ट पोटेशियम ऑल्सो विच इज़ गुड फॉर ह्यूमन हार्ट। और आजकल की पॉपुलेशन जो जितने भी ज़्यादा ये एडिक्शन हो रहे हैं जैसे सिगरेट, एल्कोहल, ब्ला ब्ला ब्ला, चीज़ को मतलब इनका जो एडिक्शन है ये ख़त्म कर सकते हैं और यूथ के अंदर जो है यूथ के अंदर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे मतलब AI डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेज़रमेंट की जो डिवाइसेस हैं वो काफ़ी सारी हैं मार्केट में। मतलब डिजिटली आप जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं खुद से परचेज़ करके। जो लोग मतलब नहीं जाना चाहते फिज़िकली, जो लोग फिज़िकली अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके अपने हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से। पहले क्या होता था, 40 से ऊपर के जो लोग होते थे वही हेल्थ चेकअप वगैरह कराते थे, बट अब जो 15 साल से ऊपर हैं उनको भी अपने हेल्थ चेकअप्स को मॉनिटर करना होगा और ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना होगा। थैंक यू गाइस। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी आप सब बताना। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स। यू कैन विजिट माय चैनल एंड गो थ्रू फ्रॉम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस जाते जाते एक काम जरूर कर देना गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।